अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की वीडियो में आप जानेंगे हम मालूमात और इलाज जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों में सांस की बीमारी पाई जाती है और बच्चों की जो सांस की में आवाज़ें आती हैं, सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं और बच्चा खींच खींच के सांस लेता है। इसके बारे में आज हम पूरी मालूमात आपको देंगे और बहुत उम्दा नुस्खा लेकर आए हैं जो कि मरीज़ को आप इस्तेमाल करवाएंगे और मरीज़ को बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आज हम बहुत ज़्यादा जो बच्चे परेशान हैं उनकी परेशानी ख़त्म करेंगे। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाल्लाह ताला उनकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आज हम उसके बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो उनको ठंडी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, गुड़ ले लेना है। अगर आपके पास गुड़ मौजूद नहीं है तो आपने ये देखें शक्कर है, आपने ये शक्कर ले लेनी है। तो ये शक्कर जो है आपको आसानी से बाजार से मिल जाएगी जहाँ से आप सौदा सलफ लेते हैं। तो गुड़ हो तो बहुत बेहतर बात है, गुड़ को आप पीस लें तो वो आपने इस्तेमाल कर लेना है। नमक आपने लेना है, लाहौरी नमक आपने लेना है। ये नमक आपने पिसा हुआ हरगिज़ नहीं लेना। आपने घर लाकर डलिए वाला नमक होता है, पिंक कलर का होता है, वो लाहौरी नमक है। वो आपने लाकर पाउडर बनाकर अपने खानों में भी इस्तेमाल करें और दवा के तौर पर भी उसको इस्तेमाल करें। और इसके साथ हल्दी, आपने साबुत हल्दी लाकर उसका पाउडर बना के रख लेना है। अगर आपको खुदा ना खासा रात के टाइम ये परेशानी आ गई है तो आप पिसी हुई हल्दी जो घर में मौजूद है वो उस वक्त इस्तेमाल करें, मगर सुबह को आपने साबुत हल्दी लाकर पाउडर बनाकर तो मरीज़ को इस दवा में डालने के लिए तैयार कर लेना है हल्दी को। ये आपके लिए हल्दी बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ आपने दूध का इस्तेमाल करना है। दूध जो है ये आपका खालिस होना बहुत ज़रूरी है। दूध आपने डब्बे का नहीं लेना, पाउडर का नहीं लेना, बल्कि आपने गाय, भैंस या बकरी का दूध ले सकते हैं। तो ये आपका दूध खालिस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह जो है आपकी ये दवा तैयार होगी। अब आपने कैसे करना है, आपने नीम गर्म दूध को कर लेना है। जब ये नीम गर्म दूध हो जाए तो इसमें आपने 1-2 चुटकी हल्दी की डाल देनी है, थोड़ा सा आपने 1 चुटकी नमक डाल देना है और गुड़ आपने 1 चम्मच या आधा चम्मच जितना आप पसंद करते हैं उतना आपने ये गुड़ या शक्कर आपके पास मौजूद है वो आपने मिक्स कर लेनी है अच्छी तरह। तो बच्चे को देनी है। सर्दी में, कफ में और सांस लेते वक्त होने वाली तकलीफ में अफाका होता है और सांस में अगर सीटी बजने की आवाज़ें आ रही हैं वो भी रुक जाएंगी और बच्चा जो है सही तरीके से सांस लेगा और उसका सांस बहाल हो जाएगा और बच्चा सुकून से सो जाएगा। और ये आपने रोज़ाना अमल करके देना है। 2 टाइम भी आप कर दे सकते हैं मरीज़ को, ताकि उसकी जो है बीमारी जल्द अज जल्द ठीक हो जाए और मरीज़ इस परेशानी से निकल जाए। बड़ों को भी दे सकते हैं, छोटों को भी दे सकते हैं। गर्मी सर्दी आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करवाएं, हत्ता कि मरीज़ का अगर बुखार है वो भी चला जाएगा और जो है मरीज़ परेशानी से बच जाएगा। आइंदा जो आने वाली बीमारियों से जो है वो महफूज रहेगा और आइंदा जो बीमारियाँ आएंगी भी तो वो उनसे महफूज रह सकता है। अगर ये मेरा नुस्खा आप महीना 15 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये हमेशा के लिए आपकी बीमारी चली जाएगी। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएं और मुझे फीडबैक में बताएं कि आपको मेरा ये नुस्खा कैसा लगा। और अगर आपको एक बीमारी, जैसे एक बीमारी है, आप उसकी देसी और अंग्रेज़ी दवाई नहीं ले सकते। हाँ, अगर कोई बीमारी लहदा है तो आप अंग्रेज़ी और देसी दवाई इकट्ठी ले सकते हैं। मज़ीद जानने के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले जो आपको मेरी वीडियो मिल जाए और आप घर बैठे ही इतने ही मुफीद, कारआमद तजर्बे से गुजरे नुस्खे आपको मिलते रहें और आप घर बैठे ही फ़ायदा हासिल करते रहें। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ नहीं खानी, यूनानी की तरफ आएँ, यूनानी की दवाइयों का इलाज करें और अपने हर आने वाली परेशानियों से और बड़ी से बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।